बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद सादिया। आज मैं अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ लाहौरी चने। तो उनके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ के जी चने ले लिए हैं। उनको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए चने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ये 5 स्पून्स मैंने ये चने लिए हैं। इनको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये मैं बाद में जब रेसिपी शेयर करती हूँ तब मैंने बताती हूँ ये मैंने क्यों इसको मैश किया है। उसके साथ ही मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया। टमाटर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें वो भी मैंने चॉप कर ली हैं। और साथ में मैंने ये स्पाइसेस लिए हैं। इनमें मैंने 1 टेबलस्पून साल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली ली है और हस्बे ज़रूरत हल्दी ले ली है, हल्दी पाउडर। तो मैंने ये साथ ही प्याज, इसको भी हमने बहुत ही बारीक फाइन चॉप करना है। तो इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिए। तो अभी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसका फ्लेम ऑन करती हूँ। अभी मैं फ्लेम ऑन करके सबसे पहले हमने ये ख्याल करना है कि हमने इसके अंदर प्याज को बहुत ही बारीक तरह से चॉप करना है। अगर हम मोटे मोटे प्याज कटिंग कर देंगे तो वो हमारा मसाला अच्छी तरह से नहीं भुना जाएगा और ना ही ग्रेवी हमारी थिक होगी। तो प्याज ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे, इसलिए हमने जब भी इस तरह के ग्रेवी वाले सालन बनाने हैं हमने कोशिश करनी है कि प्याज को हमने फाइन चॉप कर लें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने चॉप की है इसको मैं इसकी बुनाई करती हूँ। इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करूँगी पहले प्याज को। ये देखें हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। तो हम इसके अंदर थोड़े से साबुत मसाले वो भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर ज़ीरा थोड़ा सा मसल के वो ऐड किया, इससे इसकी खुशबू आएगी बहुत अच्छी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर खुश्क धनिया वो भी मसल के ऐड कर देती हूँ। पाउडर खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, उसकी का एक डिफरेंट सा फ्लेवर भी आएगा और डिफरेंट सी स्मेल भी आएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे मसल के ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और खुशबू डिफरेंट होती है। इसमें काली मिर्चें 2-3 काली मिर्चें ऐड कर दूंगी। हम इसके लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। अभी हमने स्टार्टिंग पे ऐड नहीं करना वरना ग्रेवी का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है जिनको आप कुकिंग करते हुए मद्देनज़र रखें तो आपकी का खाना बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें इसको मैं सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसको हमने जलने नहीं देना, लेकिन क्योंकि अगर ये जलेगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। प्याज फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट जो हमने फ्रेश इसको हमने कूटा है इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि चीज़ें हमेशा फ्रेश ही यूज़ करें ताकि इनका फ्लेवर और खुशबू अच्छी आए। अगर हम इसको पहले का कूटा हुआ यूज़ करेंगे तो उसका ना तो फ्लेवर वैसा आएगा और ना ही उसको खाने में मज़ा आएगा। अदरक ऐड करने के बाद मैं इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अदरक और प्याज जब हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले को। मसाले की बुनाई हमने बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। ये इसका बहुत ही जो है इसमें इसका बहुत ज़्यादा किरदार है हमारा सालन अच्छा बनने के लिए मसाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी बस ऐड किया है ताकि मसाले नीचे चिपके नहीं और इसकी अच्छी तरह से टमाटर हमारे कुक हो के मैश हो जाए। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ये स्पाइसेस हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर हमेशा कोशिश करें कि आप ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करें। इससे जो चने हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं सेम वैसा इसका टेस्ट आएगा। अगर आप सिर्फ रेड चिली डाल लेते हैं तो उससे वो वाला टेस्ट रेस्टोरेंट्स वाला नहीं आएगा। इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर का यूज़ ज़रूर करना है। मसाले वगैरह ऐड करने के बाद भी आपने मसाले की बुनाई बहुत ही अच्छी करनी है। तो इसको भूनने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मसाले के ऊपर।
अगर आप खाना अच्छा बनाना चाहते हैं तो मसाले के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करें। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो खाना बहुत ही मज़े का बन जाएगा आपका। माशाल्लाह ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। तो ये इस पॉइंट पे जो मैंने बोला था मैं चने आपको बताऊंगी। तो इसको हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने 5 चम्मच चने ले लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो इसको हम मसाले के साथ ही भून लेंगे। ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये देखिए चनों का पेस्ट जो मैंने किया हुआ है उसके मैं मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। तो इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपके खाने भी बहुत ही मज़े के हो जाएंगे। तो आप लाजमी इनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही चने इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो चने की ग्रेवी है वो ठीक नहीं होगी। इसको मैं भून लेती हूँ पहले। ये जब मसाला रेडी हो जाएगा चनों के साथ है तो इसके अंदर मैं चने ऐड कर देती हूँ, बॉइल्ड चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसकी मैं बनाई करूँगी। ये वही चने हैं जो हम हलवा पूरी के साथ भी लेके आती हैं। तो ये चने बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितनी मैंने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उतना मैं पानी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करके इसको मैं दम पे रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि मसालों का टेस्ट चनों के अंदर भी अच्छी तरह से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं दम पे रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हम देखेंगे इसके ऊपर देखें आयला आना शुरू हो गया। इसको हमने जब लो फ्लेम पे रखा तो ऊपर ऊपर आयला आ गया माशाल्लाह। अभी मैं इसके अंदर गरम मसाला जो मैंने घर में इसको ग्राइंड किया है, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ग्रीन पार्सले इसको भी मैंने कटिंग करके वॉश कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक कैसी आई है माशाल्लाह जी। ये देखें कितने मज़े के बन गए। तो इनकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है माशाल्लाह। ये देखें रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने एग भी बॉईल करके सर्व करना है। तो इसको आप गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें या पूरी के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी इसको आपने ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।